ये पंखा कर दिए साहब, ये स्टैंड तो आ जाओ, पर स्टैंड की जरूरत ना पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख गम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। महाकाल ब्रह्म सभी पार ब्रह्म अरुकाल। सभी नामे शेष तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान। शेष दिए जो गुरु मिले, तो विशस्ता जान। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन रहा। सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखन जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, ताको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो लखाए। सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु बड़ा गोविंद से, देखो वेद पुराण। शरण ले गुरुदेव का, अवश्य मिलेंगी राम। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय गुरुदेव, गुरुदेव। उपस्थित परमादरणीय सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमारी आवाज को स्वदेश ग्राम के रहने वाले ग्रामवासी, नगर निवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, बड़े अनपढ़, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी महानुभवों के चरणों में सिर झुकाकर सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग मेरे प्रणाम के स्वीकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, हमारा और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है। हम और आप सब लोग बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं, बड़े खुशकिस्मत वाले हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि आज अचानक कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, कोई प्रचार नहीं, और देखिए आज हम लोग आपके बीच आ गए। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। अब कुछ ही दिनों के बाद इस राज का भी रहस्य आपके सामने आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मालिक ने आपके बीच में भेजा अपना संदेश और आदेश दे करके, और उनका पाती दूत
स्वामी का संदेश और आदेश लेके आया। कोई आपको उपदेश देने नहीं आया, न प्रेम का पाठ पढ़ाने आया, न शांति का पाठ पढ़ाने आया, न ज्ञान का पाठ पढ़ाने आया। ये सब पाठ 60 साल गुरु महाराज पढ़ा चुके हैं। और जो पाठ गुरु महाराज ने पढ़ाया वो हम आप सब भूल गए, उसी को दोहराने रिपीट करने आए। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सुनिए। हम आपको कोई उपदेश देने नहीं आए, न ज्ञान देने आए। न हम मालिक का पाती दूत, मालिक का आदेश और संदेश लाए। 60 साल गुरु महाराज सत्संग सुनाया, रात के रात और दिन के दिन। और 60 साल हम ये दोनों कानों खोल करके सत्संग सुने। 60 साल तक लौकिक, अलौकिक, परलौकिक, भौतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक, कोई पाठ गुरु महाराज ने छोड़ा है? अरे भाई, कोई पाठ छोड़ा है? सब पाठ पढ़ाया, बड़े प्रेम से पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाया। किसी से घृणा किया नहीं, किसी से नफरत किया नहीं, किसी अमीर गरीब का भेदभाव किया नहीं, छोटा बड़ा का भेद की भाव किया नहीं, जात पात का भेदभाव किया नहीं, पढ़ा लिखा का भेदभाव किया नहीं, राजा और भिखारी का भेदभाव किया नहीं, हवाई जहाज पर उड़ने वाला, झाड़ू लगाने वाला का भेदभाव किया नहीं। सबको एक ही उपदेश दिया कि अलग अलग दिया है? सबको एक ही पाठ पढ़ाया कि अलग अलग पढ़ाया? बस इसी को सोचना है। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज मालिक की दया बरसने जा रही है आप पर, लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अब मुंह खोल के ऊपर रखो। जहाँ मुंह नीचा किया, मुंह बंद किया, तो अमृत के वर्षा भरेगा, एक बूंद भी नुआरे घट में नहीं जाएगा। ठन ठन गोपाल से ही रह जाओगे। बहुत नौटंकी हुआ, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत कूद फाद हुआ। गुरु महाराज ज्यादा उछल कूद करोगे तो काला मुंडी खाओगे। सब पाठ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। ये सब बातें बता, सब जानते थे, सबका फितरतबाजी गुरु महाराज जानते थे, सबका मन का भाव जानते थे। कहा कि ज्यादा चंचई करोगे संगत में आके और ज्यादा चलाकी दिखाओगे तो काला मुंडी खाओगे। ये गर्दन चला जाएगा मोरी में, मुंह काला हो जाएगा, पैर हो जाएगा सीधा ऊपर, सारा हेकड़ी और सारा तुम्हारा चंचई निकल जाएगा। सब बातें बता दिया है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया। 60 साल जब गुरु महाराज सत्संग सुनाए, सबको बैठा के प्रेम से और अमृत पिलाए, और तब गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आया, तो हम 2 घंटा सत्संग सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा? अरे भैया, आ जाएगा। जब 60 साल गुरु महाराज सुनाए और रोज सुनते रहे, सुबह शाम दोनों टाइम, और नहीं समझ पाए तो एक दिन किसी चेला के सत्संग सुनने से आपको समझ में आ जाएगा? ये बात फाइनल अखिरिया है, यार पार है। अब इसके बाद आपको समझ। 60 साल गुरु महाराज ने मेहनत किया, रात के रात, दिन के दिन आपके हमारे बीच धक्का खाए, धूल फेंके, अपने लिए, अपने लिए, आपके लिए, हमारे लिए, दर दर की ठोकर खाए। बिजली पंखा के नीचे तोशक तकिए लगा के नहीं रे कहे कि मैं मालपुआ खाने वाला बाबा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो हम बैठे रहे पलंग पर, अच्छा और डुलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए हम धक्का खाता हूँ। कहा कि नहीं कहा? किसी महल में, अटारी में, किसी सेठ साहूकार के पास रहे, जंगलों में जाकर रुकते थे, झोपड़ी गरीब लोगों के रोटी मार के खाते थे। फिर भी आपको समझ में नहीं आया। 60 साल गुरु महाराज रात के रात, दिन के दिन एक कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हम लोगों ने क्या समझा? इधर सुना और इधर से निकाल दिया। वही पाला झाड़ के वही चल दिए। सब काम गुरु महाराज करेंगे, चेला महाराज कुछ नहीं करेंगे। सब काम गुरु महाराज करेंगे, चेला महाराज का कुछ नहीं करना है। खाली खाना पीना है, पैर पसार के सिद्धांत तकिया लगा के, बेडशीट बिछा के, चादर तन के सोना है। झूठों के आगे गा देंगे 4 गो प्रार्थना, 4 गो गाना, तो भक्ति हो जाएगा। पूरा टाट पहन लेंगे, टोपी जैकेट पहन लेंगे, झंडा लेके जय गुरुदेव कहते रहेंगे तो भक्ति हो जाएगा। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु का आदेश सिर माथे सिरोधार, गुरु कहे करो तुम सोई, गुरु करे करो जन कोई। गुरु के रहनी गहनी और सरनी में रहना पड़ता है। गुरु कह रहा है कुछ, हम कह रहे कुछ। गुरु कह रहा है कुछ और हम करे कुछ।
गुरु खुश हो जाएगा? नहीं होगा। आर पार है, 2024 चल रहा है, खूब अच्छी तरह सुन लीजिए, टेप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मत कहिए हाय उसे हम नहीं रहे, हम नहीं हुए, नहीं तो आसमान को जमीन पला देते। आपकी इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। किसी को 12 साल हो गया कुत्ते फानते, अब इसके बाद 13वां साल में आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी है फाइनल। अब कह के जा रहे हैं बात 10 महीने से निकले, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो रह गया, इसके बाद फिर आपके पास नहीं आएंगे। तो सारी बातें आप सुन लीजिए, खूब ध्यान से सुन लीजिए। 60 साल गुरु महाराज ने मेहनत किया। 60 साल झूठ बोला है? बकवास किया है? नशे में बोला है? आपसे मसकरापन में कहा है? क्या समझे बाबा जी चले गए? बाबा जी चले गए? बस इसी बात पड़े रहिए। यहाँ तो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन और दूसरा कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, वही आप सुटुक जाएंगे, वही डर जाएंगे। यहाँ समूह में कह रहे हैं, रोड पे जाके पूछेगा तो कहेंगे ना नहीं है, चले गए। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिले मेरा। ये जो दुविधा आप में पड़े है कि गुरु महाराज है कि चले गए, ये वो धारा पर रही है। काम ता नाम नहीं, अनाम ता ये दया है और ये माया है। चुनना आपको है, मिलेगा ये के को। आप चालाकी से चाहिए कि हम बाबा जी के आंख में धूल झोंक के दोनों उठा लेंगे और बाबा जी को धोखा दे देंगे। इस भरम में मत रहिएगा। ये बाबा जी को आप धोखा दे देंगे बुद्धि की कसरत पहलवानी करके, अब बाबा जी के आंख में धूल झोंक लेंगे और दया भी ले लेंगे और माया भी ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। एक म्यान में 2 तलवार घुसेगा? एक म्यान में 2 तलवार घुसेगा? काम ता नाम नहीं, नाम ता काम नहीं। दया मिलेगा तो माया नहीं, और माया मिलेगा तो चुनाव आपको करना है। उसके तरफ से तो भंडार लेके बैठा है, आप लेते लेते थक जाओ, उसको थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? उसका तो भंडार में फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लेते लेते थक जाओगे, आपके पास रखने का जगह नहीं होगा, लेकिन उसका भंडार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। तो 60 साल गुरु महाराज जितना मेहनत किया, परिश्रम किया, वो निष्फल चला जाएगा? अकारथ चला जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा? हम लोग बाबा जी का साथ नहीं देंगे तो बाबा जी का काम नहीं होगा। क्योंकि बाबा जी ने तो पहले ही कह दिया कि बच्चा तुम मेरा ठेकेदार मत बनना, कि तुम हमारा साथ दोगे तो बाबा जी का काम होगा, और तुम साथ नहीं दोगे तो बाबा जी का काम नहीं। हमारा ठेकेदार हमारे गुरु महाराज है, भगवान है। हमारा ठेकेदार तुम कभी मत बनना। तुम सोचते हो कि हम लोग बाबा जी को साथ देंगे तो बाबा जी का काम होगा, हम लोग बाबा जी को मेहनत करेंगे तब बाबा जी काम होगा, हम लोग साथ नहीं देंगे बाबा जी कुछ नहीं कर पाएंगे, बाबा जी फेल हो जाएंगे। तो ये भ्रम मत पालना। तुमको जितना आदेश दिया जाए उसको पालन करो, जितना कहा जाए उतना करो। कहो वो करो, करो वो कहो। कहते तो बड़े लंबी लंबी बातें हो, आते बड़ी भाषण देते हो 3-3 घंटा, ये करेंगे वो करेंगे वो। अरे भाई, कहने से कुछ होता है? करने से होता है। संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, करनी का है। करोगे तो मिलेगा। कहोगे कि रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, तो रसगुल्ला पेट में जाएगा? स्वाद मिलेगा? पेट भरेगा? फायदा पहुंचाएगा? तो रसगुल्ला रसगुल्ला गाने से क्या मिलेगा? खाओ तो पता चलेगा, लाभ और फायदा पहुंचाएगा। कहे गुरु महाराज ने कहा, एक महात्मा जी थे, शिकारी सुगा को पकड़ के ले जा रहा था। क्या शिकारी सुगा को क्या पकड़ा है? छोड़ने से कहा, महाराज हमारा पेशा है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा खेत बाड़ी दौरी दुकान कुछ नहीं है, बाल बच्चा पालना है, चिड़िया चुरुंग पकड़ के बेचते हैं और बाजार से नमक तेल ला के खाते हैं, बाल बच्चा खिलाते हैं। क्या कितना पैसा लेगा? कहे 5 रुपया। क्या हमको देगा? कहे कि हाँ कसाई ले चाहे साधु, हमको तो बेचना है, पैसा चाहिए। 5 रुपया देकर महात्मा जी सुगा को ले लिया। 10 रुपया का पिंजरा खरीदा, सुगा को उसमें रख के रोज दूध रोटी खिलाते थे, रोज सुबह शाम सुगा को पढ़ाते थे।
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सब में फंसना नहीं, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। 6 महीना, साल भर, 12 महीना खूब रात दिन सुबह शाम महात्मा जी मेहनत किए और सुगा को पूरा कंठस्थ याद करा दिया, रटा दिया। और जब सुगा रट लिया, याद कर लिया, तब महात्मा जी कहे हाँ अब पक्का ठेठ हो गया है, अब ये खुद भी सावधान हो गया, औरों को भी बचाएगा, खुद भी बचेगा, क्योंकि अब मेरा मेहनत निष्फल और व्यर्थ और अकारथ नहीं जाएगा। अब ये सुगा को कामयाब बना दूँ, अब इसको छोड़ देंगे, बाग में जाएगा तो सैकड़ों हजारों सुगा को ये बता देगा और सबका जान रक्षा बच जाएगा। और सुगा को छोड़ दिया, सुगा बाग में गया तो वहाँ से हजारों सुगा पहले से थे, उनके बीच में जाके आइए कहने लगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सब में फंसना नहीं, कहे नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। सारे सुगा को 2-4 दिन मेहनत करना पड़ा, उसके सुन के और सब सीखते सीखते 2-3-4 दिन पहिना दिन लगा, सब पक्का हो गए, टेढ़ हो गए। अब तो जहाँ जाए बाग में शोर मचा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सब में नहीं फंसना नहीं, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। शिकारी जाल लेके गया, शोर मचा है बाग में। अब शिकारी का भाई हमारे पेट पर तो कोई लात मार दिया, अभी तो सब सुगा सावधान हो गए और कोई जाल में फंसेगा नहीं, अब हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा। चलो मरता क्या नहीं करता, अपना जाल फैलाया, दाना डाला। सबसे पहले वही सुगा आया जिसको महात्मा सिखाए थे, जिसको साल भर हटाए थे, पहले उड़ के वह आया और उसके पीछे सब सुगा आ गए और सब रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सब में फंसना नहीं, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब फंस गए, गा रहे हैं नहीं फंसेंगे, फंसे हुए हैं। शिकारी कहा ये सब रट्टूमल है, रट लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। ये बुद्धि की कसरत पहलवानी करे, इनमें विवेक रट्टी भर नहीं है। विवेक होता तो ये रटते नहीं, बचते, लेकिन विवेक तो है नहीं, बुद्धि है और बुद्धि के वजह से रट तो है लेकिन फंसे हैं। घींचा जाल, सब जाल में आ गए, सबको लादा पीठ पर और उसमें भी कह रहे शिकारी आएगा, जाल रट रहे, ले जा रहा, शहर में 5-5 रुपये बेच देगा, सबके गर्दन पर चाकू चलेगा। महात्मा जी उधर से आ रहे हैं, शोर मचा है, भाई सुगा को तो हमने बड़ा मेहनत करके बता दिया पाठ, हो तो खुद बचाओ। पास में देगा, सब जाल में फंसे और रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग सुबह फंसना नहीं, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। महात्मा कहे कि बच्चा मेरा सारा मेहनत व्यर्थ गया। एक महात्मा जी थे, ये गुरु महाराज का ही सुनाया, मैं कोई किताब में पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, जो 40 साल गुरु महाराज ने सुनाया। आप समझिए गुरु महाराज कथा सुना रहे हम लोग को मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, आपको कहानी सुनाते थे गुरु महाराज। वो कहते बच्चा यहाँ कोई कथा वार्ता नहीं होता है, ये तो आपको जागने का एक इशारा है, जिसे आप जग सको। वो आपकी हमारी बात कहते थे, वो और किसी की नहीं कहते थे किसी महात्मा की बात। अरे कोई महात्मा की बात महात्मा कहेंगे, लेकिन वो अपनी और आपकी बात कहते थे, किसी और महात्मा के माध्यम से, किसी और कहानी से वो कहते, आपकी अपनी ही बात कहते थे। हम लोग समझे गुरु महाराज ने बड़ी अच्छी कहानी कहा। गुरु महाराज ने 12 साल शिष्यों को पढ़ाया, 12 साल। कहे कि देखो बेटा 12 साल में तुमको हम सब विद्या और सब पाठ पढ़ा दिया, अब हम अपने पास कुछ नहीं रखा है, अब हम तुम लोग को मुक्त करते हैं। अब तुम जाओ और जा करके अपनी भला करो और इस जग की भला करो, तब तो हमारा मेहनत का फल हमें मिलेगा। हमें तुमसे और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। हमारी गुरु दक्षिणा ये है कि तुम जा करके अपना कल्याण करो और लोग समाज को, जो को देश और दुनिया के लोगों को, यही गुरु दक्षिणा है। एक शिष्य ने कहा कि नहीं गुरु महाराज हमसे आप दक्षिणा मांगिए, हमसे आप दक्षिणा मांगिए। साधना करता था, साधक था। गुरु महाराज का अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो चलो हम बताएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो वो सब भूल गए बात को, दक्षिणा वाली बात। गुरु महाराज एक दिन तीनों को बुलाए,
तीन का बुलाने का मतलब तीन ही आदमी नहीं, तीन समूह का उनके पास सेवक थे, तीन समूह के विचारधारा के लोग थे। एक रजोगुणी था, एक सतोगुणी था, एक तमोगुणी था। तीनों गुण के लोग महात्मा के पास थे। तीनों गुण के लोग गए, उनका दर्शन किया, सेवा किया, सत्संग सुना, नाम दान लिया, भजन किया, सब काम तीनों किया। लेकिन तीनों गुणों के लोगों का तीनों प्रकार का स्वभाव है। रजोगुण का जो है वो रजोगुणी, उसको रजोगुण स्वभाव रहेगा। जो तमोगुणी है उसका तमोगुण स्वभाव रहेगा। जो सतोगुणी है वो सतोगुण स्वभाव रहेगा। तीनों एक ही गुरु के चेला, एक ही झंडा, एक ही सब कुछ विचारधारा। लेकिन वो तीनों गुण का असर महात्मा को मालिक के उन तीनों को पता नहीं चलेगा। इसको खुद को पता नहीं हम कौन गुणी है, हम रजोगुणी है कि हम सतोगुणी है कि हम तमोगुणी है। लेकिन गुरु को ये मालूम है कि कौन रजोगुणी है, कौन सतोगुणी है, कौन जय गुरुदेव। गुण से, उसके स्वभाव से, उसके विचार से, उसके आचरण से, उसकी बोली से, उसके भाषा से पहचाना जा सकता है कि वो कौन आदमी किस गुण का है। उसके स्वभाव से पहचाना जा सकता है। तो तीनों गुण आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल में। भाई आज दिनांक 3 जुलाई 2024 का ये दिन राजस्थान के पूर्वांचल के भरतपुर जिले पर, जहाँ छोटा सा गुरु महाराज का ये आश्रम आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे टारधारी श्री रामसु फक्कड़ जी जो बिहार से चल के भारत भ्रमण पर चले हुए हैं, वो अपना रथ लेकर के इस आश्रम पर आज यहाँ आए हुए हैं, जिनका इस समय प्रवचन वचन आप सुन रहे हैं। दूरदर्शी रचनात्मक प्रचार महाअभियान कलयुग जा रहा है। बाबा जी का कहना है सबको मिलकर रहना है। चलो चलो खतौरा धाम चलो, प्रेम से प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव बोलो। स्वामी सतयुग आगमन की स्वागत भगवानी में अपना तन मन धन लगा दो। फिर देख वहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा ही वहाँ पकड़ लो, यह सार भीख में गाया हूँ। स्वामी का सेवक दीनहीन लक्ष्य अधम नीच नाकार गुरुचरण रजकण का फक्कड़ दास जी द्वारा ये रथ लेकर के पूरे भारत भ्रमण पर इस समय चले हुए हैं। और 1 नवंबर 2024 को खतौरा आश्रम के आसपास नील की कोठी के पास में सेंगर नदी के तट पर ये वहाँ 10 दिवसीय प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये गुरु महाराज के प्रकट होने की घोषणा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल को देख रहे हों तो वहाँ पधारने की अवश्य कृपा करें। जय गुरुदेव। 25 जनवरी 2024 से प्रथम प्रस्थान जय गुरुदेव आश्रम भवानीपुर गवंद्री थाना थावे जिला गोपालगंज बिहार प्रदेश से 10 महीने के लिए पूरा भारत भ्रमण, सभी राज्यों का पूर्व से पश्चिम तक एवं उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक स्वामी का अमर संदेश जनहित की जन जन तक पहुँचाते हुए यह काफिला 31 अक्टूबर 2024 को महापावनी सुरसरी अमृतकुंड सेंगर नदी तट पर नीलकोठी खतौरा धाम थाना भरतना जिला इटावा उत्तर प्रदेश पहुँचेगा। अथक प्रयास के बाद ये वहाँ पहुँच रहे हैं और सभी गुरु भाइयों से निवेदन है कि आप सभी वहाँ पर 1 नवंबर को 1/11/2024 को वहाँ पहुँचें। 10 नवंबर तक वहाँ पर ये प्रोग्राम रहेगा। इस समय हमारे परम सम्मानित श्री रामसु फक्कड़ जी राजस्थान के पूर्वांचल के जिला भरतपुर के इस आश्रम पर अपना संदेश जन जन को पहुँचा रहे हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दिखावा तो लोग ज्यादा करेगा, संगत में समाज में जहाँ भी जाएगा तो आगे दिखावा तो लोग खूब करेगा, लेकिन जो गुरु को पीछे रह जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी को ढकेल के आगे नहीं आएगा, किसी के गर्दन पर लाद के ऊपर नहीं आएगा। यही गुरु का मनमों का पहचान है। लेकिन महात्मा की निगाह से तो कोई बचेगा नहीं। हम आपके आँख में धूल लोग नहीं, आप हमको धूल में आप हमको धोखा, हम आपको गुरु को कोई धोखा दे सकता है? गुरु के आँख में कोई धूल झोंकेगा? जबकि गुरु मान ये बात मंचे से कर देगा, बच्चा गांधी धोखा खाएगा। गांधी के बेटों ने गांधी के आँख में धूल झोंक दिया, गर्दन मार दिया, पीठ बलात मार के पीछे ढकेल दिया। मैं वो गांधी नहीं हूँ कि मैं झुक जाऊँ। गांधी के आँख में उनके बेटों ने धूल झोंक दिया। मेरे आँख में कोई माई का लाल धूल नहीं झोंक सकता है। मंच से कहना पड़ा बाबा जी को, क्या जरूरत है कहने का, वो इसीलिए कह दिए कि आप सोचते हो कि हम बाबा जी के आंख में धूल झोंके और बाबा जी को धोखा देके हम पार हो जाएंगे, तो इस भरम में मत रहिएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो गुरु महाराज की आंख में धूल झोंक दे और गुरु महाराज को धोखा दे दे और बुद्धि के कसरत पहलवानी से भवसागर से पार चला जाए। ये वहम और भ्रम किसी के अंदर हो तो वो निकाल दीजिएगा।
वहाँ गुरु माई का बच्चा तुम्हारा राजनीतिबाजी और फितरतबाजी और बुद्धि की कसरत पहलवानी यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ तो दीन बन जाओ तो दीनदयाल दौड़ के आएगा। वो तो दीन बंधु है, दीनदयाल है, दीनानाथ है, अभिमानी नाथ है नहीं, अहंकार नाथ है नहीं, पैसा नाथ है नहीं, दौलत नाथ है नहीं, झूठ नाथ है नहीं, बेईमान नाथ है नहीं, वो तो दीनानाथ है। अभी दीन बन जाओ, नंगे पैर दौड़ के आएगा। जब आत्म वेदना और तड़प होगा तो उसे रहा जाएगा। उसने आपको सारा भेद बता दिया करके, और आप उसकी एक बात को न माने। कहा कि मेरा एक एक बात करोड़ों करोड़ों का है बच्चा, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहर बड़े जतन से समझ, जबकि वो जड़ है और उसको तुम इतना कीमत समझ के जतन से तिजोरी में बंद करके रखते हो। ये तो कुछ नहीं, मेरा एक एक वचन अनमोल है, अरबों खरबों का है, इसको पूरे पर ले जाके फेंक मत देना। मेरे इस वचन को हीरे सावरा सोने चांदी से भी बढ़ के, और मैं एक एक वचन को जतन करके रखना, तब तुम्हारे काम आए। सारा कुछ बता दिया गुरु महाराज। 2010 में अगर आप मथुरा गए होंगे भंडारा का कार्यक्रम में, तो मैं 2010 की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। गुरु महाराज ने 2 घंटा सत्संग सुनाया। 2 घंटा सत्संग सुनाने के बाद नामदान दिया। नामदान देने के बाद 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट भजन पे बैठाया। खचा खच भरा था बाउंड्री के अंदर, मंच के सामने मैदान। गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्चे ध्यान से सुनो, जो भी आदमी मेरे लिए मिठाई फल कपड़ा कुछ भी लाए हो कि हम चलें बाबा जी को देंगे, तो हमारे हाथ में हमारे पास नहीं संभव है कि तुम सब लोग ला के मेरे को दो। बच्चे हरे झोला लेकर तुम्हारे पास जाएंगे, उसमें डाल देना, मेरे को मिल जाएगा। तुमने मेरे लिए लाया, मुझको मिल जाएगा, तुम्हारी बात खत्म। दूसरी बात कहा कि अगर तुम्हारे पास 10-20 रुपया हो तो उसमें और 10-20 रुपया डाल लेना, वो चीनी सेवा के लिए, चीनी सेवा के लिए। और जो जिले के जिम्मेवार आदमी हैं, जो चीनी सेवा ज्यादा मात्रा में देना चाहते हैं, अभी मैं मन से उतरूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, कुटिया में जाऊंगा, तो जिले के जिम्मेवार लोग जो ज्यादा मात्रा में चीनी सेवा देना चाहते हैं, वो लोग अंदर कुटिया में आएंगे और वो अपना हाथ से मेरे हाथ में देंगे। ये बात कहा। उसके बाद कहा, बच्चे खड़े हो जाओ। सब लोग खड़ा हो गया। गुरु महाराज को पीछे मुड़ जाओ, सब लोग पीछे मुड़ गया। गुरु महाराज का धीरे धीरे अपने अपने टेंट और आउटी में चले जाओ। सब लोग जाने लगे। 10-20 कदम ही गए थे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे रुक जाओ। सब लोग रुक गए। भाई गुरु महाराज तो आदेश दिए जाने का, और फिर क्यों रुके? कहा मेरे तरफ घूम जाओ। सब लोग घूम गए। गुरु महाराज कहा बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। दीवार के साथ लोग थे, खड़े रह गए। गुरु महाराज ध्यान से सुनो, जो मैं बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसमें कोई रहस्य है, कोई राज है, लेकिन तुम बात को समझ नहीं पाते हो। लेकिन वो समझदार होता है, महात्मा इशारे में बात कहते हैं, लेकिन जो समझदार होता है तो इशारे में अपना काम को बात पकड़ लेता है और अपना काम बना लेता है चुपके से, धीरे से। लेकिन जो ना समझ है, उसके आगे पूरा ज्ञान के गांठरी खोल के उधर दो तो उसका पल्ला कुछ भी नहीं पड़ता है। ये बात बताए और उसके बाद कहे जानते हैं क्या? ए बच्चा बांध टूट गया, ए बच्चा बांध टूट गया। बाबा जी को जो बताना था सबके सामने खुला मन से बता दिया। किसी ने जाके बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप बांध टूटने का बताया कि बांध टूट गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन नगर कौन शहर दह गया। आखिर बांध टूटा तो कोई नगर तो दहा होगा, शहर तो दहा होगा। अगर गंगा जी हरिद्वार का बांध टूट गया तो हरिद्वार ऋषिकेश दह गया होगा। सरजू जी के बांध टूटा होगा तो अयोध्या फैजाबाद दह गया होता। मथुरा का जमुना जी का बांध टूटा तो मथुरा वृंदावन दह गया होता। आपने बांध टूटने को बताया, लेकिन नगर को नहीं बताया कि कौन नगर था। किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? लेकिन गुरु महाराज ये बताना वो तो मन से बता दी। इसके साथ ही दूसरा बात गुरु महाराज ने कहा, तुरंत कहा बच्चा एक बात बताओ, जो जमीन बहुत दिन से परती पड़ा हो, उसमें घास फूस अरंगा जम गया हो,
उसमें धान मक्का गेहूँ चना डालोगे तो फसल होगा वहाँ? नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अरंगा उसी को खा जाएगा, उसको पनपने नहीं देगा, उसको खा जाएगा। तो कहा कि किसान बहुत चतुर होता है, चालाक होता है। क्या करता है? हल चलाता है, हल में लोहे का फार होता है और वो मिट्टी को चीरता है। तो मिट्टी क्या करता है? फार। ऊपर वाला नीचे जाता है, और जो उसके नीचे दबा था ऊपर आता है। दोनों बात आपको बता दी, आपको समझ में आया? 2010 में बताया, मंच से बताया कि बच्चा ये बांध जो सैलाब देख रहे हो, ये सैलाब, ये बांध के मैं रखा हूँ तब ये सैलाब है। अब बहुत से लोगों को भ्रम हो गया है कि बाबा जी क्या करते हैं, सब तो हम लोग करते हैं। बाबा जी से क्या होता है? बाबा जी तो एकदम नाकाम हो गए, किसी काम के नहीं है। सारा व्यवस्था सारा काम तो हम लोग करते हैं। अब बाबा जी की क्या जरूरत है? बाबा जी नहीं रहेंगे तो भी सब हम लोग संभाल लेंगे। तो वो तो मन की बात जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? सब लोग को गद्दी लोक रहा था, सबको बाबा जी बनना था, तो वो तो बहुत पहले बम्बई में कह दिए थे कि बच्चा बहुत लोग बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। क्या जरूरत है कहने का? वो तो जानते थे बनने वाले। क्या बच्चा बहुत बाबा जय गुरुदेव बनेंगे, लेकिन सबका पेंट उतर जाएगा, मेरा नकल मत करना, नहीं तो तुम्हारा शकल खराब हो जाएगा। तो सब पहले बता दिए, सब पहले। क्या जरूरत था? वो तो साफ बता दिए, बांध जो बांध के रखा हूँ वो तोड़ने जा रहा हूँ और तुम संभाल के सब दिखाओ, तुमको भी पता लग जाएगा। तो 2010 में कहा, 2012 में बांध तोड़ा कि नहीं तोड़ा? 2 साल पहले आपको बता दिया, आपको समझ में आया? ये भी बता दिया 2 मिनट में। कहा कहानी कहा, जब हल चलाने जा रहा हूँ और ऊपर वाले नीचे जाएंगे और नीचे वाले, इसी का नाम परिवर्तन है। परिवर्तन आप समझते हैं धरती उलट जाएगा, आसमान नीचे जाएगा, धरती ऊपर जाएगा, इसका नाम परिवर्तन है। ऊपर वाले नीचे और नीचे वाला ऊपर, इसका नाम परिवर्तन है। और बहुत सारी बताया, 2010 में ही बताते। गुरुमा ने क्या कहा? सब लोग बैठे होंगे दूसरे दिन, बच्चा इधर देखो, मेरे तरफ देखो। सब लोग देखने लगे गुरुमा की तरफ। भाई गुरुमा क्या कहने, कोई जरूर बात कहेगी। कहेगी ये देखो मेरा उम्र 100 साल से ऊपर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, जलजला हो गया है, हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा है। 4 आदमी उठा के गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी से 4 आदमी निकाल के बाहर करते हैं, और मैं रात दिन गाड़ी में भी बैठे के घूमता हूँ तुम्हारे बीच में। 100 साल से ऊपर उम्र हो गया है। यहाँ जो बैठ के मेरे पास में पाठ जो करते हैं गुरु महाराज के लड़के सुदर्शन पंडित, उनका उम्र 96 साल, मुझसे वो बहुत छोटे हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा, हमारा लंबा उम्र है। मेरा उम्र 100 साल से ऊपर है और वो मेरे से बहुत छोटे। अभी काफिला लेके गया था बुंदेलखंड में, उन्होंने वहां रास्ते में शरीर छोड़ दिया, ला करके इलाहाबाद शंकर पर उनका संस्कार किया। अरे बच्चा, मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर कलयुग जाने में देरी हुआ और सतयुग आने में देरी हुआ और जरूरत पड़ा तो 400 वर्षों तक रहूंगा। कहा है कि नहीं कहा? क्यों कहा भाई? क्या जरूरत है? बाबा जी 116 साल के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, थक गए थे। रोज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होता था, ये बाबा जी की कुटिया, बाबा जी दीवार से सब बातें सुनते हैं, यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ है। सब बड़े बड़े लोग, प्रबंध समिति के सदस्य, अध्यक्ष, सब सभापति और बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देश और दुनिया की सारी बातें, हजारों प्रस्ताव पास हुआ है, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ठेकान करेंगे, सब बाबा जी सुनते। अरे भाई, बाबा जी को एक कुर्सी लगा देते और बाबा जी को बैठा देते और बाबा जी सबसे कहते कि भाई बात सुनो, मेरा उम्र 100 साल से ऊपर हो गया, 116 साल का हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, कब तक ये काम करूँगा? तुम लोग को 20 साल, 40 साल, 50 साल से सब पाठ पढ़ा दिया, अब तुम सब लोग समर्थ हो गए हो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं बैठ के आराम करूँगा, ये सत्संग सुनाएगा।
सारा दुनिया के लोग मान लेता कि नहीं? मान लेते कोई विरोध करता? नहीं, कहते ये नाम दान देंगे, सबको मानना पड़ता कि नहीं? कोई विरोध करता उनका? नहीं करा। कहते सारा रुपया एक कैसे इनके पास जमा होगा, कोई विरोध करता? कहे मथुरा का मालिक है, खितौरा का मालिक है, उज्जैन का मालिक है, नेमिसार का मालिक है, हरिद्वार का मालिक है, सबको पद और जिम्मेवारी बांट देते। संगत समाज में आज जो हो रहा है कुछ भी होता? नहीं होता, कुछ भी होता? किसी को गुरु महाराज ने कोई पद दिया? नहीं, कोई जिम्मेवारी दिया? नहीं, कोई आदेश दिया? नहीं। फिर आप कैसे भरम में पड़ गए? गुरु महाराज ने जाने को किसी से बता के कहा है कि मेरा सब काम हो गया, मैं जा रहा हूँ? किसी से अलग कोठरी में बुला के कान में अलग किसी से कहा है कि मेरा सब काम हो गया बच्चा, मैं जा रहा हूँ? लेकिन सबके बीच में 400 साल रहने को कहा है कि नहीं कहा? तो आज तक एक गुरु अनामी है, मानो ने 2012 तक अनामी था, 2013 से मानो हो गया, 2012 ही तक अनामी था, 2013 से मानो हो गया। तो कहाँ आप धोखा खा गए? मैं आपसे पूछता हूँ, 400 साल रहने का चैलेंज प्रधानमंत्री कर देंगे, राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करेगा? कोई माई का लाली धरती पर है जो 400 साल रहने का ठेका ले ले, गारंटी दे? किसी में दम है? किसी में ताकत है? और गुरु महाराज कहे कि 400 वर्ष। मजाक किया? नशे में कहा? क्या जरूरत है? 116 साल के सबको पद जिम्मेवारी बांट देते, कहते अपना काम संभालो, अब हम जा रहे हैं, आराम करेंगे। कोई लफड़ा होता, कोई झगड़ा होता, सबको मानना पड़ता। ये खेल है कि नहीं है? इसी को समझना है। 2012 में गुरु महाराज बता के किया खेल, आज सब प्रेमी हो गए खेल। 12 साल हो गया, 4 महीना बचा है, 11 महीना, 8 साल में आपने जो गंवा दिया। 4 महीना में संभल जाइए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। फिर मत कहिएगा हाय हुसैन हम न हुए, मतलब आसमान को जमीन पर ला देते। 4 महीने के बाद ये सिर धुनेंगे या छाती पीटेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अभी से सावधान हो जाइए। जो बीत गई सो बात गई, ले आगे का सूद। जो बीत गया वापस आने वाला नहीं है, जो बच गया उसी को संभाल लीजिए। मात्र 4 महीने आपके पास टाइम है। इसी को बताने के लिए 10 मिनट निकला है पागल, इसी के लिए निकला है पागल। जैसे गुरु महाराज धक्का खाए, 12 साल से आपके बीच धक्का खा रहा हूँ, हाथ जोड़े पैर बगिरे, सारे लोगों गए कि भाई सब एकजुट हो जाओ, झंडा एक है, गुरु एक है, रास्ता सच्चा है, बताने वाला सच्चा है। अलग अलग झूठे डफली गाओगे तो गुरु खुश हो जाएगा? अलग अलग गैंग बना के गुरु भाई का निंदा, गुरु भाई का विरोध, गुरु भाई कौन सी गुरु भक्ति करे भाई? गुरु ने कभी घृणा नफरत का पाठ पढ़ाया? प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्यार का पाठ पढ़ाया, सेवा का पाठ पढ़ाया, आदर सत्कार का पाठ पढ़ाया। घृणा नफरत का तो पाठ कभी पढ़ाया ही नहीं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, कामी क्रोधी लंपट लोभी। गुरु माने का साच कहे जगमारन धावे, और झूठ कहे जगपति आए। खूब अच्छा सुन लीजिए, जो साच बोलेगा ये सारे झूठे एक तरफ हो जाएंगे। उस साच बोलने के लिए उसको मारने थाएंगे। क्यों साच बोला? तुम भी झूठ बोलो। मैं कहता हूँ सारे झूठ वाले से साच वाला डर जाएगा और झूठ बोलना शुरू कर देगा। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने रहे। ध्यान तो गुरु महाराज 2008 में कहा, 2009 में कहा, क्या कहा बच्चा एक बात बताओ कि अगर कोई सरकार आ जाए ऐसी और वो ये घोषणा कर दे कि कोई कहे कि बाबा जी को जानता है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, तो तुम डर जाओगे? अरे बच्चा तुम डर जाओगे? हम लोगों ने कहा कि नहीं। क्या अच्छा? तो इशारा किया, पहले ही बता दिया। अरे बच्चा तुम मरने से डर गए, बाबा जी को पहचानने से इनकार कर दिया। 3 बजे भोर में गाड़ी में बैठ के मैं निकलता हूँ तो 5 साल का बच्चा पहचान लेता है कि बाबा जी जा रहे। 15 साल 20 साल सत्संग सुना और सेवा किया, बाबा जी के साथ रहे, और फांसी पर लटकने के डर से तुम कहा हम बाबा जी को जानते नहीं। तुम ये क्या कर? 10 में 11 में 12 में 3 दिन गुरु महाराज ने सुनाया, तीनों साल सुनाया कि ईसा मसीह के 7 शिष्य थे, ईसा मसीह के 7 शिष्य थे, और ईसा मसीह सूली पर लटकने के 3 दिन पहले 7 को बुलाया
और सातों को बैठा के कहा कि सुनो, 3 दिन के बाद तुम लोग हमारे खिलाफ हो जाओगे, हमारे विरोध हो जाओगे, झूठी गवाही दोगे और हमको पहचानने से इनकार हो जाओगे। सातों से नहीं गुरु महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। क्या हम जानते हैं ऐसा होगा? क्या नहीं गुरु महाराज, आपके साथ हम लोग फांसी पर लटक जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम कभी आपके विरोध खिलाफ बात नहीं करेंगे और हम आपसे पहचानने से इनकार करें। गुरु महाराज बच्चा हम जानते हैं, हमको मालूम है, इसलिए मैं तुमसे 3 दिन पहले बता दिया। ठीक 3 दिन के जाके साधना में बैठ गया अंदर कुटिया में, और वहां का राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई ईसा मसीह और ईसा मसीह के साथ जो आदमी है उसको पकड़ के और कांटों का ताज उसके पहना करके और कांटों के जंजीर से हाथ पैर बांध के और उसको सूली पर लटका दिया जाए। वहां का राजा का ऐलान हो गया। सातों से बाहर और गुरु महाराज ईसा मसीह अंदर। जब सिपाही आए तो इन सातों से पूछा कि तुम लोग ईसा मसीह को चेला हो? कहे कि ना। ईसा मसीह जानते हो? कहे ना। गुरु महाराज सुन रहे हैं, 3 दिन पहले बताए हैं, इनकार करे। उसके बाद अंदर गए, ईसा मसीह को पकड़ा, बाहर लाए, सातों से कहा इसको पहचान रखा कि नहीं। गुरु महाराज अरे बच्चा, ईसा मसीह के साथ फांसी पर लटके उनके बगल में तुम्हारा भी चर्च बना होता। गुरु महाराज ने कहा कि वैसे भी तुम मरोगे, 6 महीने के बाद मरोगे, 6 साल मरोगे तो, लेकिन परम पद की प्राप्ति होता और नाम अमर हो जाता, और तुमने मरने के डर से और पहचानने से इनकार कर दिया, डर गए। अरे बच्चा तुमने क्या किया? अगर उनके साथ फांसे तो उनके बगल में तुम्हारा भी चर्च बन गया होता, नाम अमर होता, परम पद की प्राप्ति होता। ये नश्वर शरीर आज नहीं कल इसको तो छोड़ना ही है, लेकिन तुमने सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। गुरु महाराज ने समझाया। लोग कहे आज गुरु महाराज बड़ा भांग कहा था, कहा गुरु महाराज कथा कहते थे, कहानी कहते थे। गुरु महाराज का बच्चा, और हम सोचते लोग समझे गुरु महाराज कथा कहे। गुरु महाराज कथा नहीं कहते थे, वो अपनी कहानी सुनाते थे, आपका मेरी अपनी। लेकिन आप समझते गुरु महाराज कथा कहे आपका टाइम पास करने, आपको मनोरंजन करने, आपको दिल बहलाने के लिए नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा एक राजा साहब थे, तो राजा साहब गुरु महाराज के पास गए। गुरु की बड़ी सेवा, बड़ी भक्ति करते थे, बड़ा सिर माथे रखते थे। राजा ने कहा गुरु महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा ये बता दीजिए। गुरु महाराज ने कहा गुरु आज्ञा पालन करने से तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु जो कहे उसी को करना, गुरु जो न कहे उसको मत करना, तुम्हारा कल्याण होगा। कहे हाँ गुरु महाराज आप जो कहेंगे वही करेंगे। अब हमें बता दीजिए हमें क्या करना है, हमारे जीवन में कैसे हमारा क्या हो बता दीजिए। गुरु महाराज ने कहा देखो हम ज्यादा तो और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम तुमसे इतना ही बता देते हैं कि हमारा आदेश है कि कोई व्यापारी काला घोड़ा लाए तो उसको खरीदना मत। अगर कोई काला घोड़ा लाए तो मेरा आदेश है तुम वो काले घोड़े को मत खरीदना। नहीं गुरु महाराज जब आपका आदेश है और जब आप मना करे तो हम क्यों काला घोड़ा खरीदेंगे। लेकिन गुरु महाराज का बच्चा तुम मानोगे नहीं, तुम काला घोड़ा जरूर खरीदोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम आदेश का पालन करेंगे नहीं। तुम सखरापन है, हंसी मजाक, दिल तू बनावटी और दिखावटी है, मनमुख है, तू मानेगा नहीं। झले झंडा लेके घूमता रहे कि कहानी का है, लोग समझे कि बड़ा बड़ी कहानी नहीं कहे, वो हमारे यहाँ पर का है, इशारा का है, लेकिन उस इशारे को भी नहीं समझे। तो गुरु महाराज ने कहा लेकिन तू मानेगा नहीं, काला घोड़ा जरूर खरीदेगा। चलो कोई बात नहीं, तू खरीद लिया, उसको भी हमने माफ कर दिया। लेकिन राजन वो काले घोड़ा पर सवारी मत करना। कहेगी नहीं गुरु महाराज हम घोड़ा खरीदेंगे ही नहीं, सवारी करने की तो बात बहुत दूर है। चलो कोई बात नहीं, सवारी भी कर लेना, लेकिन पूरब जाना, उत्तर जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, लेकिन घोड़ा पर चढ़ के पूरब मत जाना। कहना गुरु महाराज हम घोड़ा खरीदेंगे ना, घोड़ा पर चढ़ेंगे तो पूरब जाने का तो कोई सवाल है नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मानेगा नहीं, तो घोड़ा खरीदेगा, घोड़ा पर चढ़ेगा या पूरब दिशा में जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो भी हम माफ कर दिए। पूरब दिशा में जाना तो जंगल में एक कन्या मिलेगी, एक लड़की औरत मिलेगी, बहुत सुंदर, सुशील, चरित्रवान, बहुत गुणों से भरा हुआ, और वो तुमसे प्रार्थना करेगी तो तुम उसके चक्कर में फंस गए, उसको अपने साथ घोड़े पर बैठा के, हाथी पर बैठा के घर मत लाना। मेरी इस बात को मान लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। कहने नहीं गुरु महाराज ये तो सवाल ही नहीं है उसको लाने का, हम कभी नहीं लाएंगे। कहे कि मानेगा नहीं तो हम जानते तू लाएगा। चलो उसको घर ले लेना, लेकिन उसे शादी मत करना। कहना गुरु महाराज उसको हम लाएंगे नहीं, शादी की तो बात बहुत दूर है।
मैं तुम मानेंगे नहीं, लाएगा भी और शादी भी करेगा। लेकिन बच्चा चलो कोई बात नहीं, शादी भी कर लिया, उसको भी हमने माफ कर दिया, लेकिन मेरी आखिरी बात याद रखना, उसकी बात जो कहे उसको मत मानना। अगर तुमने उसका बात मान लिया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। कहा नहीं गुरु महाराज उससे हम शादी नहीं करेंगे, क्या तू वहां आने करेगा? चलो भाई गुरु महाराज चले गए, सब बात बता दिया। ये तो नहीं जो जानता नहीं सारा जानकारी दे दिया, गुरु महाराज चले गए और कुछ ही दिन के बाद ये भुला गया उस बात को। तब तक एक काबुल से घोड़े लाए व्यापारी, उसमें इतना सुंदर एक काला घोड़ा था कि उसकी बहादुरी साहब सी बड़ी प्रशंसा। सारे जब गए चाटुकार राजा के पास, कहे राजा साहब शाही घोड़ा, ये घोड़ा खरीद लिया, ऐसा घोड़ा दुनिया में मिलेगा नहीं, आप आखिर आप घोड़ा पर मत चढ़िएगा, आप राजा है, धन की क्या कमी है, इसको भगा देना। तो चलो खरीद लो, घोड़ा खरीद लिया। तब आकर के सिपाही कहे महाराज वो शाही घोड़ा है, उस पर राजा महाराजा चढ़ेंगे, सिपाही या चौकीदार उस पर चढ़ेगा, ये घोड़ा शाही है, राजा के लिए है स्पेशल, इस पर आम आदमी नहीं चढ़ेगा। आप बाहर मत जाइएगा, चारों ओर से दीवार से हम लोग घेरे हुए हैं, बाउंड्री है, इसके अंदर ही घोड़ा पर चढ़ के आप घूम लीजिए, थोड़ा सा देखिए घोड़ा का। दूसरा आदेश उल्लंघन, और घोड़ा पर चढ़ गया राजा साहब, गुरु महाराज सब पहले बता दिए हैं, और सब गुरु के आदेश को जान के उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद घोड़ा पर चढ़ा, पूरब का गेट खुला था, पूर्वे घोड़ा निकल गया, और पूरब घोड़ा गया तो सीधे जंगल में। अब घोड़ा से रुकने से रुकेगा, उन्हीं को कोई टालेगा। और गया जंगल में, और वहाँ एक खूब सुंदर सुशील औरत कन्या बैठी है और रो रही है, अरे राजा साहब मेरा लाज बचाओ, हमारा माँ बाप नहीं, कोई आदमी नहीं, हमारी रक्षा करो, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म है किसी अबला का रक्षा करना। तब इनको राजनीति याद आया कि भाई बात तो सही है, हम राजा है तो प्रजा का रक्षा करना तो हमारा धर्म ही है। अब बेचारी असहाय अबला जाति और जंगल में अकेला पड़ी है, तो हमारा तो यहाँ छोड़ के जाना इसका ठीक नहीं है। चलो गुरु महाराज ने कहा है तो क्या है, गुरु महाराज के इस आदेश को उल्लंघन कर देते। चौथा आदेश का उल्लंघन किया और अपने साथ बैठा के लाया, तो गुरु महाराज ने कहा उसे शादी मत करना, इतना सुंदर सुशील और चरित्रवान इतना बढ़िया थी कि उसमें कोई अवगुण था ही नहीं। राजा ने सोचा कि भाई इसमें कोई कमी है ही नहीं, और किसी न किसी से शादी हमको करना ही है गृहस्थी चलाने के लिए, तो जब इसमें कोई कमी ही नहीं है, इतना गुणवान है, सुशील है, सुंदर है, चरित्रवान है, सदाचारी है, भक्त है, तो इसमें बुराई कुछ है ही नहीं, तो इसे शादी करने में क्या बुराई है। भले गुरु महाराज ने कहा है तो क्या है, इसको भी उल्लंघन कर देते हैं। देखे बन तो रहे गुरु का वक्त, हर गुरु अपने गुंजाइश के अनुसार अपना मन के मुताबिक चल रहा है और कह रहा है कि हम गुरु के भक्ति हैं और गुरु के भक्ति करते हैं, गुरु का आदेश, हर आदेश को उल्लंघन करते चले आए। उसके बाद शादी कर लिया जी। जब शादी कर लिया तो वो एक दिन बड़े प्यार से बोल गया, अरे राजा साहब हमारा आपका तो शादी ब्याह हो गया, लेकिन ये तो गंधर्व विवाह है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। मान्यता इसका तब होगा कि आप पूरा कार्ड छपवाइए और उसमें हमारा आपका वैवाहिक संबंध का दिन तारीख का घोषणा कीजिए, और सारे ऋषि मुनि महात्मा साधु संत विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण भेजिए, निमंत्रण कार्ड, सबको बुलाइए, पुआ पूरी पकवान हलवा खीर मलीदा सारे भोजन बनेगा, जो जिसका इच्छा होगा खाएगा, तब जाके हमारा आपका असली ब्याह माना जाएगा, न तो ये अभी ब्याह झूठा है। राजा ने सोचा कि भाई बात तो सच्ची कह रही है, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं, चलो इसको भी कर लेते। गुरु महाराज कहे हैं तो कहा है जी इसका आदेश का पालन मत करना, क्योंकि ये कोई गलत काम कर ही नहीं रही है। तो कहे कि चलो निमंत्रण कार्ड छट गया, डेट फिक्स हो गया, सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान सबको दे दिया गया। उस दिन सब लोग आए, सारा प्रकार के भोजन बना, राजा बैठा है कुर्सी पर, तो रानी गई पास में, बोली महाराज बड़ी मुश्किल से साधु संत महात्माओं का सेवा करने का एक मौका मिला है, तो हमको आदेश दीजिए, हम खुद अपने हाथ से सेवा करेंगे, सारे महात्माओं को भोजन चलाएंगे और भोजन करेंगे, सेवा का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। तो राजा साहब सोचे कि भाई ये तो कोई विचार खराब है नहीं, सेवा भाव है, ये तो सेवा करने को कह रही है, तो मैं सेवा को क्यों रोकूं, इसलिए कहा हाँ जाओ, आदेश दे दिया सेवा करने। और वो भाई पतल चलाई, गिलास चलाई, पूड़ी चलाई, खीर चलाई, सलाद चलाई, और सब चलाने के बाद महात्मा ध्यान करे भोग लगाने का, तो तक राजा के पास आई, बड़ी व्यग्र रूप में, बड़ी भयानक रूप में,
राजा बोले क्या बात है कि आप ये कैसे लोगों को निमंत्रण दिए हैं? ये सब ऋषि मुनि महात्मा है क्या? सब भड़वे हैं, इसमें कोई महात्मा नहीं है। ये सब गलत इशारा कर हमको आंख मार रहे, असली हरकत कर रहे हैं। राजा न आओ देखा, न ताओ, न सोचा, न विचार किया और निकाला तलवार और एक एक महात्मा को गर्दन काटने लगा। 2 4 5 का गर्दन टेढ़ा हुआ, कोई पूरी खाएगा? सब उठ के भागे ले लम्बी। तब गुरु महाराज प्रगट हुए, कह रही मूर्ख ये क्या किया? यही पाठ में पढ़ाया था, तेरे को सब बात बता दिया, सब सचेत सावधान कर दिया। ये 2009 में सुनाए, 8 में सुनाए, 10 में सुनाए, 11 में। ये कहानी कहा था? कहानी नहीं था। ये कहा कि जो बच्चा तुमको सब पाठ पढ़ा दिया हो लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं। अब 2012 का सुन लीजिए, अब 2012 ही का सुनिए। अगर आप लोग